लगी कि जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ की डोली, जाऊंगी बैठ की डोली साजन की। मैं बिटिया मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं बिटिया मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जय हो। सबसे पहले अपने भाई से मिलती है और भाई के जैसे ही भाई के कलेजे से वो चिपक के वो लाडो वो बेटी रोने लगती है तो क्या होता है देखिए। वो बेटी अपने भैया से कहने लगी क्या, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। तेरी तू है कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। और कहने लगी क्या, ओ याद ना भुलाना भैया, याद ना भुलाना वीरन, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं बिटिया जाऊंगी बैठ की डोली, जाऊंगी बैठ की डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। के बाद में वो बेटी पहुंच गई अपनी माँ के पास, माँ जिसका रो रो करके बुरा हाल था। आज वो बेटी उस माँ की छाती से चिपक गई और माँ को भी धीरज बंधाते हुए वो बेटी क्या कहने लगी है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती
मराया धनी होती है। ऐसी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। और कहने लगी क्या, हो राजा की हो चाहे, राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। इसके बाद वो पहुंच जाती है अपने उस पिता के पास, जो कि एक कोने में चुपचाप खड़ा कि किसी को पता नहीं लग जाए कि मैं रो रहा हूं। क्योंकि ऐसा कहते हैं मेरे भक्तों कि जिंदगी में कितना ही दुखों का पहाड़ टूट जाए, लेकिन पिता का हृदय बहुत कठोर होता है, वो कभी रोता नहीं है। लेकिन वो पिता भी पिता नहीं जबकि उसकी बेटी विदा हो रही हो और उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। आज अपने बाप के सीने से जाकर के चिपक गई वो लाडो और पिताजी को ढाढ़स बनाते हुए, धीरज बनाते हुए कहने लगी है, सतीश जी चले हैं कहां मेरी डोली को उठा के, कर दो विदा बाबुल शगुन गीत गा के। अंत में अपने पिता से प्रार्थना करने लगी कि पापा जी केवल एक ही अर्जी है मेरी, मैं जा तो रही हूं लेकिन एक अर्जी है। वो क्या कहने लगी, बेटी याद ना भुलाना बाबुल, याद ना भुलाना पापा, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया